विभाग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 10 लाख रुपए की धनराशि का यह पंचायत कल्याण यह स्नेही वरदहस्त तालियों के साथ आप सभी आदर निश्चित करें। कृषि यंत्र वितरण में श्री सुरेंद्र कुमार जी। हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी अपना आदर प्रणाम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। माननीय विधायक मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टूल किट को प्राप्त करते हुए उद्योग विभाग के लाभार्थी आज इस मंच पर और साथ प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग से तालियों के साथ आप सभी का सम्मान और इसी क्रम में प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार। तालियों के साथ यह सम्मान श्री राजकुमार कुशवाहा जी 30 लाख रुपए की धनराशि का यह चेक और इसी क्रम में 10 लाख रुपए के चेक को प्राप्त लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आप सभी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के रूप में यह योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चनौली से गोरखपुर लेन के सड़क निर्माण का कार्य, महराजगंज से निचला पहाड़ी का मार्ग, आवासीय विद्यालय एवं अनेकों अनुदान की राशि 8 लाख रुपए के कृषि यंत्र वितरण के इस चेक को एवं अपने सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्री द्वारिका जी अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के रूप में तकनीकी उन्नयन से प्रभावशाली रूप में हम सभी भय मुक्त प्रदेश एवं सुरक्षित प्रदेश का निर्माण कर सके। यह महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना हो, प्रत्येक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समर्पित रूप से आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग के साथ हर क्षेत्र में महिलाएं ही संभव हो सकता है। जिस क्षण प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की तत्परता प्रत्येक मनुष्य के रूप में आगे हो, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत वंदन और अभिनंदन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरखपीठाधीश्वर का महराजगंज की इस धरा पर स्वागत वंदन और अभिनंदन। के साथ आप सभी अपना आदर प्रणाम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। माननीय विधायक महोदय। ये नुकसान देश का है, देश का मतलब जनता का है, तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संकनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट
अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे थे? उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया। तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है।